पहला सवाल है आपका हिंदू राष्ट्र वाला। उस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो जितने भी हमारे सब भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, हमारे पास सिख भाई हैं और जो सब लोग हैं, उनको ये सब बात बुरी लगेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत। देश में दो मांगे बहुत तेज़ी से उठ रही हैं, एक तो हिंदू राष्ट्र की और एक लगातार जो सनातन धर्म पर टिप्पणी हो रही है उनके विरोध में। सनातन धर्म के जो लोग हैं लगातार वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म कोई आसान नहीं है कि जो इसे कोई भी ख़त्म कर दे। उसी पे जानने के लिए कृष्ण भक्त डॉक्टर बृजपाल त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आप किस तरीके से देखते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग को? देखिए, जो पहला सवाल है आपका हिंदू राष्ट्र वाला, उस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो जितने भी हमारे सब भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, हमारे पास सिख भाई हैं और जो सब लोग हैं, उनको ये सब बात बुरी लगेगी। इवन आपने देखा होगा कि जो आर्मी है और जो पुलिस है, वो जब आपस में अपने अफसरों को कोई वो करते हैं, नमस्कार करते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो भी जय भारत होना चाहिए। जय हिंद मतलब है कि हम कहीं हिंदू की तरफ उसको खींचना चाहते हैं, तो उसको जय भारत बोलना चाहिए। और जो हिंदू वाली बात है, जो हिंदू हैं वो 80% रहते हैं भारत में, पर हिंदू राष्ट्र होना ये बिल्कुल अलग बात है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, आप देख रहे होंगे लगातार जो है हिंदू धर्म पर लगातार अलग अलग टिप्पणियाँ करते रहते हैं राजनेता। लगातार आपने देखा हो स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, इसे कह देते हैं कि बीमारी है, कोई भी कुछ कह देता है, कभी कुछ कहे। इस तरीके से लगातार जो और भी नेता जो टिप्पणीबाजी करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो कैसे हिंदू चलेगा? वो देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ कि जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं वो अपनी एक पब्लिसिटी चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी। जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, ये जो हमारे जितने भी सब हिंदू हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, उनमें आपस में फूट डालने का काम करती हैं, जो कि एक देश में नहीं होना चाहिए। इस देश को सबके साथ मिलजुल के स्ट्रॉन्ग होना है और जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इस बात से एटलीस्ट मैं और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो इससे कोई संबंध नहीं रखेगा। हम चाहते हैं कि जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं वो हमारे मुस्लिम भाइयों में, सिख में, हिंदू में, सब जगह हैं, उनको मिलके एक विचार रखना चाहिए और हमें अपने भारत की एकता को इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना चाहिए कि हम सब एक हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक तो जुबानी जंग जारी थी, लगातार हिंदुओं पर जो है जुबानी जंग चल रही थी, मगर अब तो गाड़ी पर जय माता दी लिखने पे भी जो है प्रशासन भी चलान कर रहा है। उसे किस तरीके से आप देखते हैं? इसको मैं जो ये हुआ है 1-2 दिन से जो मैंने वीडियोस देखे हैं, इसको मैं इसलिए मान्यता नहीं देता हूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हमारे पास किसी पेपर के थ्रू या किसी न्यूज़ के थ्रू कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि हम अपनी गाड़ी में कोई जिस भगवान को हम मानते हैं, जैसे मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ तो उसको ना लगाऊँ, या ऐसी कोई एडवाइज़री हमारे पास नहीं है। अगर एडवाइज़री हमारे पास नहीं है तो मैं ये गुजारिश करता हूँ सब एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस पर कोई एक्शन ना लें। अगर आप एडवाइज़री जारी करते हैं और तब कोई ये एक्टिविटी करता है थोड़ा समय देके, तो तब उनके ऊपर एक्शन बनता है, उससे पहले कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं बनता है। जय माता दी लिखने पर जब चालान होगा तो उसका विरोध करने के लिए अगर हिंदू धर्म के लोग आते हैं और उसके बाद उन पर मुकदमा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिंकी चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो है हिंदू रक्षा दल के, उन्होंने जब इसका विरोध किया, जब जाहिर सी बात है किसी के धर्म पे कोई आँच आएगी तो वो ये सभ्यता के नहीं देखेगा कि जनाब या सर आप ऐसा ना कीजिए। उसके उत्तेजित भी हो सकता है, उत्तेजित में कुछ गलत शब्द भी निकल सकते हैं, तो क्या उस पर गुंडा एक्ट जैसी धाराएं लगाई जाएंगी? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत है वो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम पूरा नहीं किया है। पहले तो उनको एक एडवाइज़री जारी करनी चाहिए। वो एडवाइज़री जारी करते हैं और हमें दिखाते हैं कि ऑफिशियली हमने कोई एडवाइज़री जारी की है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके खिलाफ़ इस धारा के अंतर्गत हम केस कर सकते हैं। अभी 1-1.5 साल पहले कुछ जो जातियाँ हैं वो, जैसे कोई गुज्जर
लिखता था, जाट लिखता था, त्यागी लिखता था, उसके ऊपर एक एडवाइजरी आई थी कि कोई भी इस तरह का नाम अपनी गाड़ी पे नहीं लिखेगा। तो वो फिर हटाए भी गए हैं और उसको फॉलो भी किया गया है। लेकिन जो इस तरह का है कि कोई शिव को नहीं लगाएगा, कृष्ण भगवान को नहीं लगाएगा, कोई माता का नाम नहीं लगाएगा, तो ये कोई एडवाइजरी अभी आई नहीं है। ऑफिशियली कोई एडवाइजरी हमारे पास नहीं है। अगर ऑफिशियली एडवाइजरी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें दखलंदाजी करने का उस वक्त तक कोई अधिकार नहीं है जब तक वो कोई एडवाइजरी जारी नहीं करते हैं। लगातार जो हिंदू दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, उनका लगातार साधु संत द्वारा, समाज सेवी द्वारा समर्थन किया जाता है। लगातार इसी मुद्दे को लेकर जो गुंडा एक्ट वगैरह उन पर लगी है वो गलत लगी है, सभी का यही कहना। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अगर उनके ऊपर इस बात के लिए गुंडा एक्ट लगा है कि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो वो गलत है। लगातार हिंदुओं पर आप देख रहे हैं हमले भी लगातार होते रहे हैं और अब लगातार इस तरीके देख रहे हैं जातियों में जो बंटावा दिखाई दे रहा है कि हिंदू धर्म को बढ़ाया जाए। जब किसी को घटाने के लिए एक दूसरा धर्म या दूसरे लोग जो है लगातार लड़ते रहेंगे, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो सिर्फ ये एंगल देखना चाहता हूँ कि जो हम सब लोग हैं उन सब में भाईचारा होना चाहिए। हमारे देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे तरीके से जाना चाहिए। आपस में कोई इस तरह का झगड़ा या कोई पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए। और जो भी इनको कानून बनाना है ऑफिशियली हमारे पास हर तरह की वो हैं। अगर वो कानून विधानसभा में बनता है तो वो स्टेट लेवल के लिए माना जाएगा। अगर वो हमारे लोकसभा में बनता है तो वो फिर पूरे देश के लिए माना जाएगा। पर उससे पहले कोई कानून बने, कानून पास हो या कोई एडवाइजरी दी जाए कि जब तक कानून नहीं बनता है, ये एडवाइजरी आ गई है स्टेट लेवल से, तो इस तरह का जब तक कोई नहीं आता है इसमें कोई मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। और वो ये सब इलेक्शन के लिए जो किया जाता है उसमें आपस में फिर झगड़े फसाद होते हैं और आपस में हम लोगों में जो इस तरह का फटाव किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं कि हिंदू शब्द जो है वो पारसी का शब्द है और उसमें पारसी में उसका अर्थ जो है चोर और नीच है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो उनका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। जो इस तरह का स्टेटमेंट कोई देता है वही अभी मैंने बताया कि नेगेटिव पब्लिसिटी की ये सब दिया जाता है। और जो हिंदू है बहुत क्षमावान है। अगर वो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो सब जो अच्छे कैलिबर के लोग हैं वो ये सोचेंगे कि उनका मानसिक संतुलन हो सकता है ठीक ना हो, तो ऐसा कोई शब्द बोल सकता है। उनके अपने मानसिक रोग का ट्रीटमेंट कराना चाहिए और हिंदू उनको क्षमा कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हैं कृष्ण भक्त डॉक्टर बृजपाल त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू राष्ट्र के मैं पक्ष में नहीं हूँ। उनका साफ तौर पर कहना है सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश में जो है कानून से देश चलता है, संविधान से देश चलता है। और लगातार उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि जो धर्म है वो धर्म अपनी जगह है, मगर हिंदू राष्ट्र के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं दिखाई दिया। साफ तौर पर उनका कहना है जो भी लोग सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं वो छोटी पब्लिसिटी के लिए ये शब्द कह रहे हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।